बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हांडी किचन यूट्यूब चैनल। आज हमारे किचन में बन रहे हैं खस्ता कचौरियाँ और आलू की तरकारी। पहले हम पूरियों के लिए डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसमें हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे। उसको हल कर लेंगे अच्छी तरह, और नमक को अच्छी तरह इसमें हल करना है। फिर इसमें हम 3 कटोरी मैदा डालेंगे। ये छोटी कटोरी है, इससे 3 कटोरी मैदा लेंगे। और इसमें हम जो रोटी वाला आटा होता है वो 1 कटोरी आटा लेंगे। 3 कटोरी मैदा, 1 कटोरी आटा, ये आटा है। अब हम इसको नीम गर्म पानी से हल्के हाथ से गूंद लेंगे और डो तैयार कर लेंगे। डो को हमने अच्छी तरह गूंदना है। इसको देर तक, तकरीबन 10 मिनट तक इसको गूंदना है अच्छी तरह से। और 10 मिनट बाद हमने इसमें थोड़ा सा तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ऑयल लेके डालना है। और फिर इतना गूंदना है कि ऑयल इस आटे में जज़्ब हो जाए। इतनी देर तक गूंदना है इसको, 5 मिनट तक इसको गूंदना है कि तेल इस आटे में अच्छी तरह जज़्ब हो जाए। तो पूरियाँ बहुत खस्ता और मज़ेदार बनेंगी। ये देखें कितना अच्छा तैयार हुआ है आटा। अब इसको ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए, रेस्ट के लिए। आइए अब इसकी तरकारी तैयार कर लें। 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, हाफ़ टी स्पून सौंफ और हाफ़ टी स्पून कलौंजी डालेंगे और इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम हाफ़ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे तो इस हल्का कलर आ जाए इसमें। फिर हम 1 टमाटर बारीक चॉप करके इसमें डाल देंगे और टमाटर को गलने तक पका लेंगे। फिर इसमें हम मसाले डालेंगे। ये भुना हुआ धनिया है हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। आप नमक अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं, मैंने 1 टीस्पून लिया है। 1 हरी मिर्च है, इसको बारीक काट लिया मैंने। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके पका लेंगे। और थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और इसको पका लेंगे मसाले को, कि मसाला अच्छा सा तैयार हो जाए। अब मैंने 4 आलू लिए हैं, बड़े बड़े आलू लिए हैं। थोड़े आलू बारीक पीस लिए हैं और हाथ से, और थोड़े मैंने बारीक मोटे मोटे तोड़ लिए हाथ से। अब इसको इतना पकाएंगे कि मसाले में अच्छी तरह आलू मिक्स हो जाए। मोटे मोटे पीस रखने से बहुत अच्छी इसकी शक्ल आती है, बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको पसंद ना हो तो आप बारीक कर लें। ये देखें मसाला कितनी अच्छी तरह आलू में जज़्ब हो गया। अब हम इसमें, आपको अगर थोड़ा पतला रखना है तो आप 1 गिलास पानी डाल लें। मैंने 1 गिलास से थोड़ा कम पानी डाला है। और इसको फिर पका लें आप। देखिए कितना प्यारा कलर आया है तरकारी का। अब इसको ढक के 2 मिनट के लिए पका लेंगे।
ये देखें तरकारी तकरीबन तैयार हो गई है। अब इसमें हम पिसा हुआ ज़ीरा डालेंगे और मैंने इसमें अचार का मसाला है, जो खुश्क मसाला होता है रेडीमेड, वो 1 टीस्पून लिया है। आप चाहें तो इसमें अचार भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, मैं यही डालती हूँ मसाला। और हरा धनिया डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तरकारी हमारी तैयार हो गई है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और डिश आउट कर लेंगे। हमारी डो तैयार हो गई है, रेस्ट पे रखा था हमने इसको। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। पेड़े बनाने के लिए हमने सूखा आटा नहीं है इस्तेमाल करना, बल्कि ऑयल ही इस्तेमाल करना है। हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा के इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। इस तरह से देखें, छोटे छोटे से पेड़े बनाने हैं और बिल्कुल स्मूथ बनाने हैं पेड़े, अच्छी तरह गोल करके। ये देखें ऐसे, इसी तरह हम सारे पेड़े बना लेंगे। ये देखें, और फिर इसको इतना बेलना है कि ये हर तरफ से प्लेन हो, कहीं से मोटी या पतली ना बिले, बिल्कुल बराबर से बिले। और गरम तेल करेंगे हम और फिर मीडियम फ्लेम करके इसमें पूरियाँ डाल के और फ्राई कर लेंगे इस तरह। और 20 सेकंड आप एक तरफ से तलेंगे और फिर 20 सेकंड पलट के, ज़्यादा देर नहीं तलना है वरना हार्ड होके कड़क हो जाएगी पूरी। और 20 सेकंड बस तलना है। ये इस तरह से फूली फूली सी पूरी तैयार है। देखिए कितनी खस्ता बनी है और नरम बनी है। हमारी पूरियाँ और आलू की तरकारी तैयार है, बहुत मज़े की बनी है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और अगर पसंद आए तो आप कमेंट्स में बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। और इस दुआ के साथ इजाज़त चाहती हूँ।